हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लैनेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हरित एवं सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? इसका सही ऑप्शन है जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 3 मई 2022 को मनाया गया। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर है। इसका मूल उद्देश्य विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। अगला प्रश्न है, हर्षा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सी पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? सही आंसर है स्वर्ण पदक। हर्षा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। हर्षिता से पहले इस चैंपियन में पदक जीतने वाली सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। वर्ष 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक, जबकि पिछले साल अंशिता शूली ने रजत पदक जीता था। हर्षिता ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? इसका सही आंसर है 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 197वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें सही आंसर है 4 मई को। हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण और समुदाय यथासंभव सुरक्षित हैं। अग्निशामक दिवस के प्रतीक में लाल और नीले रंग के रिबन होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग पानी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है।
यह प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1993 में यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से यह हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसका नाम पहले मियाँ का बाड़ा था। इससे पहले 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले के एक बालातोरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियाँ का बाड़ा से महेशनगर हुआ था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि स्टेशन के गांव का नाम 2018 में मियाँ का बाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सही आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने यह दायित्व ऐसे समय में संभाला है जब नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध समेत अलग-अलग भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का सामना कर रही है। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। विदेश सचिव बनने से पहले क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? सही आंसर है सुमन के बेरी। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन के बेरी ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार से इस प्रमुख नीति निर्धारक संस्था का पदभार ग्रहण किया। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है तेलंगाना। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर गूगल ने 2019 में गाचीबोवली में अधिग्रहित 7.3 एकड़ की साइट पर अपने ग्राउंड अप विकास के डिजाइन का भी अनावरण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार गूगल युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग करेगा, ताकि उन्हें डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए अर्थात नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है?
सही आंसर है रजनीश कुमार। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है। यह वर्तमान में एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, एल&टी इन्फोटेक, हीरो मोटर कॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। बतौर सलाहकार कुमार कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.